Good morning, all of you. This is Tarang. As you know that from the session 2025-26, CBSE is going to take two board examinations. And in this video, we are going to discuss about the second board examination, exam time, syllabus, criteria, how to apply, and all the things in detail. तो सबसे पहले जनरल कंडीशंस क्या क्या है। सेकंड एग्ज़ाम देने के लिए फ़र्स्ट एग्ज़ाम का देना जो कि फरवरी में हुआ, कुछ 10th बोर्ड का तो ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट। ओके, तो जो बच्चे फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम कम्प्लीटली दे चुके हैं वही इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओके, और इसमें 3 सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम दे सकते हो, साइंस, मैथ, सोशल साइंस एंड लैंग्वेज। All the past and eligible students will be allowed to improve their performance in any of the 3 subjects out of साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड लैंग्वेज। और इसमें एक चीज़ याद रखोगे कि अगर कोई स्पोर्ट कोटा की वजह से उसका एग्ज़ाम छूट गया है फर्स्ट एग्ज़ाम, तो वो भी दे सकता है। लेकिन बाकी कोई भी बच्चा अगर फर्स्ट एग्ज़ाम छूट गया है तो वो नहीं दे सकता है। ठीक है। अब देखो, कुछ कुछ बच्चों का सोचना था कि कहीं सेकंड एग्ज़ाम देंगे तो वो कंपार्टमेंट की तरह तो नहीं हो जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फर्स्ट एग्ज़ाम के बाद रिज़ल्ट आएगा। अप्रैल लास्ट तक रिज़ल्ट आ जाने वाला है, अप्रैल लास्ट या मई फर्स्ट में, फर्स्ट वीक में। उसके बाद जो बच्चे फेल कर गए हैं, ठीक है, उनका जो एग्ज़ाम होगा वो कंपार्टमेंट कैटेगरी में होगा। ठीक है। और जो बच्चे पास हैं लेकिन वो अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उनका एग्ज़ाम कंपार्टमेंट कैटेगरी में नहीं होगा, उनका इम्प्रूवमेंट कैटेगरी में होगा। मतलब इस बार से 2 कैटेगरी बनाए जाएंगे। अगर हम लोग सेकंड एग्ज़ाम के टाइम की बात करें तो फर्स्ट एग्ज़ाम मिड फरवरी जो कि आप लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। सेकंड एग्ज़ामिनेशन का जो टाइम रखा गया है वो मई में रखा गया है। अगर एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो द एलिजिबिलिटी टू अपेयर इन द सेकंड एग्ज़ामिनेशन विल बी इम्प्रूवमेंट कैटेगरी अप टू 3 मेन सब्जेक्ट्स। मेन सब्जेक्ट्स में मैथ्स, साइंस, एसएसटी और लैंग्वेज है। फर्स्ट और थर्ड चांस कंपार्टमेंट। ओके, 2 कैटेगरी बनाया गया है, कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट अलग अलग। इम्प्रूवमेंट उसके लिए जो पास है बट अपना मार्क्स इम्प्रूव करना चाहता है, कंपार्टमेंट जो फेल हो चुके हैं। एंड द फोर्थ इज इम्प्रूवमेंट फॉर द स्टूडेंट्स पास्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ द सब्जेक्ट्स। अगर सिलेबस की बात करें तो जो मेन एग्ज़ाम में सिलेबस था आपका वही सेम सिलेबस रहने वाला है। कोई सिलेबस में कुछ चेंज नहीं, सिलेबस में ना ही कुछ कम किया जाएगा ना ही कुछ ज़्यादा रहेगा। जो आपने थ्रू आउट मेन एग्ज़ाम के लिए पढ़ा था उसी को दोबारा से अच्छे से प्रैक्टिस। अगर फॉर्म फिल करने की बात की जाए तो फॉर्म कब आप फिल कर सकते हो, तो फर्स्ट जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद लिंक आ जाएगा फॉर्म फिल करने के लिए। आप प्राइवेट हो तो डायरेक्टली कर सकते हो। अगर आप स्कूल के थ्रू एग्ज़ाम दिए हो तो स्कूल के थ्रू एग्ज़ाम देने वाले बच्चे स्कूल में फॉर्म स्कूल के थ्रू सबमिट करेंगे। ओके। अगर हम लोग फर्स्ट एग्ज़ाम के रिज़ल्ट की बात करें तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि फ़र्स्ट एग्ज़ाम का रिज़ल्ट अप्रैल तक में आ जाएगा। अप्रैल या हो सकता है मई के फर्स्ट वीक तक पहुँचे। ओके, लेकिन अगर हम लोग सेकंड एग्ज़ाम की बात करें तो सेकंड एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो जून तक में आने का है। ओके, और दोनों में से जो बेस्ट मार्क्स होगा ना उसे ही कंसिडर किया जाएगा। और ये सारी चीज़ें स्कूल को भी फॉलो करनी है। तो स्कूल सेकंड एग्ज़ाम के और दोनों में से जो बेस्ट मार्क्स होगा उसी के बेसिस पे 11th में एडमिशन लेगा। ऐसा नहीं कि वो 11th में एडमिशन नहीं। देखो, उसके लिए नोटिस निकाला गया है। नोटिस में क्या है, स्टूडेंट्स नॉट क्वालिफाइड इन द मेन एग्जामिनेशन विल बी अलाउड प्रोविजनल एडमिशन इन क्लास 11 एंड बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ सेकेंड एग्जामिनेशन देयर एडमिशन विल बी कन्फर्म्ड। ओके, तो जिन जिन बच्चों को लगता है कि मुझे सेकंड एग्ज़ाम देना है, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना है, वो रिज़ल्ट का वेट मत करो, अभी से लग जाओ। ओके, प्रैक्टिस कंटिन्यू कर दो और एग्ज़ाम की तैयारी करो। ओके।